आपने कभी सोचा है कि वेद में राष्ट्र का स्वरूप क्या है? भारत देश को कैसा होना चाहिए? क्या हमारा ब्रह्मांड और राष्ट्र एक ही सार्वभौमिक नियम का पालन करते हैं? नमस्ते, आप सबका वेद तत्व दर्शन की इस चर्चा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे यजुर्वेद के 22वें अध्याय के 22वें मंत्र की। आइए आज इस गूढ़ रहस्य पर चर्चा करते हैं। इस विश्लेषण को अंत तक अवश्य देखें। आज जिस मंत्र पर हम विचार करने जा रहे हैं उसे वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना भी कहा जाता है। लेकिन जैसा कि आज हम देखेंगे, ये सिर्फ एक प्रार्थना से कहीं बढ़कर है। ये तो सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर एक आदर्श राष्ट्र के निर्माण और अंत में खुद को समझने तक का एक पूरा खाका, एक पूरा विज्ञान है। आ ब्रह्मणा ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्यः शूर इश्व अतिव्याधि महारथ जायताम दुग्ध्री धेनु वोढ़ा नानदवाना आशु सप्ति पुरंधेरियोषा जिष्णुरथेष्ठः सभीयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नः ओषधया पच्यन्ताम योगक्षेमो नः कल्पताम। सुनने में बहुत शक्तिशाली है। इस गहन मंत्र को समझने के लिए हम आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी के ग्रंथों वेद विज्ञान आलोक और वेदार्थ विज्ञानम का सहारा लेंगे। और हमारी समझ का आधार होगा महर्षि दयानंद सरस्वती का त्रैतवाद का नजरिया, जो मानता है कि ईश्वर, जीव यानी आत्मा और प्रकृति, ये तीन चीजें हमेशा से हैं। बिल्कुल। और इसी आधार पर हम इस एक मंत्र को, आप कह सकते हैं, तीन अलग अलग स्तरों पर खोलेंगे। पहला, आधिदैविक स्तर, यानी ये ब्रह्मांड कैसे बना और कैसे चलता है। दूसरा, आधि भौतिक स्तर, यानी एक आदर्श देश और समाज कैसा होना चाहिए। और तीसरा, आध्यात्मिक स्तर, मतलब ये सारी बातें हमारे अपने शरीर और मन पर कैसे लागू होती हैं। एक ही मंत्र के तीन तीन स्तर, ये तो कमाल है। हम अक्सर सृष्टि की उत्पत्ति के लिए बिग बैंग सिद्धांत के बारे में सुनते हैं। क्या वैदिक विज्ञान इससे कोई अलग दृष्टिकोण रखता है? बिल्कुल। वैदिक विज्ञान ये नहीं मानता कि अभाव से भाव की उत्पत्ति हो सकती है। मतलब सृष्टि एक महाविस्फोट की अराजकता से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सुव्यवस्थित प्रक्रिया से बनी है। अच्छा। ये प्रक्रिया मूल प्रकृति से शुरू होती है, जिसमें परम चेतन सत्ता यानी ईश्वर एक स्पंदन उत्पन्न करते हैं। आचार्य अग्निव्रत इसे ओम रश्मि कहते हैं। और यहीं से अनंत रश्मियों या तरंगों का निर्माण होता है, जो आगे चलकर कणों को बनाती हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ये सिर्फ एक धमाका नहीं, बल्कि एक डिजाइन है। तो चलिए सबसे बड़े स्तर से शुरू करते हैं, ब्रह्मांड से। पर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि वैदिक शब्दों के अर्थ सीधे साधे नहीं होते। वो अपनी धातु, अपने मूल में एक पूरा विज्ञान छिपाए होते हैं, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे मंत्र का पहला ही शब्द है आ। ये सिर्फ एक अक्षर नहीं है, ये एक फील्ड या क्षेत्र को दिखाता है जो सब कुछ घेरे हुए है। अब पहला पद देखिए, आ ब्रह्मन ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम। यहां ब्रह्मन का मतलब क्या है? ये ब्रीहि धातु से बना है, जिसका अर्थ है बढ़ना या विस्तार करना। तो ये वो मूल ज्ञान है, वो इंफॉर्मेशन कोड या कह लें कि ब्लूप्रिंट है, जिससे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। इंफॉर्मेशन कोड जैसे किसी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ब्रह्मांड का अर्थ है वो सर्वव्यापक ईश्वरीय क्षेत्र, या जिसे कॉस्मिक इंटेलिजेंस कह सकते हैं, जो सृष्टि का ब्लूप्रिंट है। और ब्राह्मण वो सृष्टि प्रक्रिया में सबसे पहले उत्पन्न होने वाले ज्ञान प्रधान कण या तरंगे हैं, जो उस ब्लूप्रिंट की सूचना को लेकर चलती हैं। तो जैसे आधुनिक भौतिकी में बोसॉन्स या फोर्स कैरियर्स होते हैं। बिल्कुल, आप उन्हें वैसा मान सकते हैं। और ब्रह्मवर्चसी का अर्थ है तेज या ऊर्जा से युक्त। तो पहली प्रार्थना है कि इस ब्रह्मांडीय क्षेत्र में सबसे पहले ज्ञान और उसे धारण करने वाले ऊर्जावान कणों की उत्पत्ति हो। अच्छा, ये तो सृष्टि की बिल्कुल शुरुआत की बात हो गई। इसके बाद आता है आ राष्ट्रे राजन्यः। तो यहाँ राष्ट्र का मतलब तो भारत देश नहीं होगा? नहीं, ब्रह्मांड के स्तर पर राष्ट्र का मतलब है ये पूरा स्पेस टाइम, ये पूरा ब्रह्मांड। और इस ब्रह्मांड रूपी राष्ट्र में कौन पैदा हो? राजन्य, यानी वो जो राज करे, जो व्यवस्था बनाए। आधुनिक विज्ञान की भाषा में कहें तो यह हैं ब्रह्मांड के फंडामेंटल फोर्सेस। गुरुत्वाकर्षण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर बल, यही तो पूरे ब्रह्मांड पर राज करते हैं।
एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा दावा है। मंत्र आगे इन राजन्य यानी बलों के गुण भी बताता है। शूर, ईशव्य, अतिव्याधि, महारथ। क्या क्या इनका भी कोई वैज्ञानिक अर्थ है? हाँ, गहरा अर्थ है। बल कैसे होने चाहिए? शूर यानी स्थिर, स्टेबल, जो ब्रह्मांड को बिखरने ना दें। ईशव्य यानी जिनकी एक निश्चित दिशा हो। विज्ञान में इन्हें वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जिनमें सिर्फ मान नहीं, दिशा भी होती है। हर बल की एक दिशा होती है, वरना सब कुछ अराजक होता। अतिव्याधि यानी जो पदार्थ को भेद कर निकल जाएं, जैसे न्यूट्रिनो कण। और महारथ यानी जो द्रव्यमान और ऊर्जा का रथ ढोएं, जैसे हिग्स फील्ड, जो कणों को द्रव्यमान देता है। अविश्वसनीय। मतलब हजारों साल पुराने एक मंत्र में बलों के गुणों की इतनी सटीक व्याख्या, ये तो आज के भौतिकी के छात्रों को पढ़ाया जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दोग्ध्री धेनु, इसका क्या अर्थ है? देखिए, धेनु का एक अर्थ है रश्मि या प्लाज्मा, और दोग्धरी मतलब जो लगातार कुछ दे, जैसे गाय दूध देती है। तो ये उन नेब्यूला या तारकीय बादलों का प्रतीक है जो लगातार ऊर्जा यानी प्रकाश और ताप का उत्सर्जन करते हैं और नए तारों को जन्म देते हैं। और वोढ़ा अनडवान, इसका अर्थ तो है भार ढोने वाला बैल। ब्रह्मांड में ये कौन है? ये हैं कैरियर पार्टिकल्स, वो कण जो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और संवेग मोमेंटम का भार ढोते हैं। इनके बिना ब्रह्मांड में कोई गति, कोई कार्य हो ही नहीं सकता। ये सब एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया की तरफ इशारा कर रहा है। और आशुह सिप्ता, आशु तो मतलब तीव्र होता है। हाँ, आशु यानी तीव्रगामी, जिसे हम प्रकाश की गति कहते हैं, और सिप्तः यानी 7 रश्मियां, स्पेक्ट्रम। ये ब्रह्मांड में ऊर्जा के तीव्र संचरण को दर्शाता है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी फोटॉन्स के माध्यम से होता है। तो फिर पुरंधिर्योषा और जिष्णु रथेष्ठहा का क्या अर्थ हुआ, जो स्थिरता की बात करते हैं? देखिए, पुरंधिर्योषा का अर्थ है धारण करने वाली शक्ति। योषा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और पुरंधि मतलब विशाल खगोलीय पिंडों को धारण करने वाली। तो ये गुरुत्वाकर्षण हुआ। हाँ, ये ग्रेविटी है जो आकाशगंगाओं को बिखरने से बचाता है। और जिष्णु रथेष्ठहा का मतलब है जो पतन को जीत ले, और रथेष्ठा यानी अपने रथ, अपनी कक्षा या ऑर्बिट में स्थिर हो। ये तो ग्रहों की ऑर्बिटल मैकेनिक्स हो गई। बिल्कुल, जहां अपकेंद्र बल मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है, जिससे ग्रह सूर्य में नहीं गिरते। और सभी युवा की प्रार्थना का थर्मोडायनेमिक्स से क्या संबंध है? ये बहुत रोचक है। थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम कहता है कि अव्यवस्था मतलब एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। लेकिन मंत्र प्रार्थना करता है कि ब्रह्मांड में युवा यानी लो एंट्रोपी और सभ्य यानी ऑर्गेनाइज्ड ऊर्जा का निर्माण हो। ये नेगेंट्रोपी की अवधारणा है जो जीवन और संरचनाओं के निर्माण के लिए जरूरी है। यह तो अविश्वसनीय है। अब हम मंत्र के अंतिम भाग पर आते हैं। निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु, फलवत्यो न ओषधय अपच्यन्ताम, और योगक्षेमो नः कल्पताम। यहाँ पर्जन्य सिर्फ वर्षा का बादल नहीं है, ये है इंटरस्टेलर क्लाउड्स, मतलब अंतरतारकीय मेघ। अच्छा। जब ये गैस और धूल के बादल सही समय पर मतलब निकामे निकामे संघनित वर्षतु होते हैं, तभी तारों और ग्रहों का जन्म होता है। ये स्टार फॉर्मेशन का विज्ञान है। और ओषधया पच्यन्ताम? औषधि का यहाँ अर्थ है ऑर्गेनिक मैटर, और पच्यन्ताम का अर्थ है रासायनिक प्रक्रिया। ये निर्जीव पदार्थ से सजीव की उत्पत्ति मतलब एबियोजेनेसिस का संकेत है। और योगक्षेम? योग यानी अप्राप्त की प्राप्ति, क्रिएशन, और क्षेम यानी प्राप्त का रक्षण, कंजर्वेशन। ये भौतिकी के कंजर्वेशन लॉज का वैदिक रूप है। सृजन और संरक्षण का यही संतुलन ब्रह्मांड को चला रहा है। ये तो ब्रह्मांड का एक पूरा संविधान जैसा लगता है, हर चीज अपनी जगह, अपने नियम से। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका हम इंसानों के लिए क्या मतलब है? अगर ब्रह्मांड इन्हीं नियमों पर चलता है, तो क्या एक सफल राष्ट्र भी इन्हीं नियमों पर चल सकता है? क्या ये मंत्र हमें सिर्फ भौतिकी सिखा रहा है या समाजशास्त्र भी? बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये मंत्र जितना ब्रह्मांड का संविधान है, उतना ही एक आदर्श राष्ट्र का भी है। अब हम दूसरे स्तर पर आते हैं, आधि भौतिक भाष्य। मंत्र की शुरुआत फिर से देखिए। आ ब्रह्मन ब्राह्मणों ब्रह्मवर्चसी जायताम। राष्ट्र में ब्राह्मण कौन है? बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, शिक्षक, शोधकर्ता। तो प्रार्थना है कि वे सिर्फ डिग्री वाले ना हों, बल्कि ब्रह्मवर्चसी हों, यानी उनमें ज्ञान, तप और मौलिक शोध का तेज हो। यही किसी भी नॉलेज इकोनॉमी की नींव है। और राष्ट्र के राजन्य कौन हुए?
सेना और पुलिस। हाँ, राष्ट्र की रक्षा शक्ति। और वो कैसी हो? शूर यानी साहसी, ईशव्य यानी लक्ष्य को भेदने वाली अचूक मिसाइल तकनीक, अतिव्याधि यानी दुश्मन के सुरक्षा तंत्र को भेदने वाली स्टेल्थ तकनीक या कह लें साइबर क्षमता, और महारत यानी शक्तिशाली टैंक, विमान और युद्धपोत। संक्षेप में, राष्ट्र की सैन्य शक्ति निवारक हो, एक डटरेंट हो। यानी ज्ञान शक्ति और रक्षा शक्ति। इसके बाद आती है अर्थव्यवस्था। दोगध्री धेनु, वोढ़ा अंडवान और आशु सप्तही का राष्ट्र के लिए क्या अर्थ है? ये तीनों मिलकर एक आधुनिक अर्थव्यवस्था का खाका खींचते हैं। दोगध्री धेनु मतलब भरपूर उत्पादन देने वाले उद्योग और कृषि। अर्थव्यवस्था प्रोडक्टिव होनी चाहिए। वोढ़ा अंडवान मतलब मजबूत परिवहन और लॉजिस्टिक्स, एक ठोस सप्लाई चेन। और आशु सप्तय, जिसका ब्रह्मांडीय अर्थ था प्रकाश की गति से चलता फोटोन, यहाँ उसका अर्थ है तेज संचार व्यवस्था, हाई स्पीड इंटरनेट, 5G और तेज परिवहन। जिस देश में सूचना और सामान की गति तेज होती है, उसका विकास भी तेज होता है। ये तो बहुत व्यवहारिक है। मंत्र में समाज के दूसरे अंगों जैसे नारी शक्ति और युवा शक्ति के बारे में भी कुछ है? बिल्कुल। पुरंधिरयोषा, जिसका ब्रह्मांडीय अर्थ था गुरुत्वाकर्षण, समाज में उसका अर्थ है राष्ट्र की स्त्रियां, जो घर, परिवार और समाज को धारण करती हैं, जो समाज की धुरी हैं। वे विदुषी और कुशल प्रशासक हों। और युवाओं के लिए 3 बातें हैं। जिष्णु रथेष्ठा, तकनीक में माहिर इंजीनियर और विशेषज्ञ, जो देश के विकास रथ को आगे बढ़ाएं। सभ्य युवा, सभ्य, शिक्षित और अनुशासित नौजवान। और वीर, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत युवा। और अंत में फिर से योगक्षेम। राष्ट्र के लिए इसका क्या अर्थ होगा? राष्ट्र के लिए योग का मतलब है विकास, नई तकनीक, इनोवेशन, जीडीपी ग्रोथ। और क्षेम का मतलब है जो हमारे पास है, हमारी संस्कृति, हमारे संसाधन, हमारी आंतरिक सुरक्षा, उसका संरक्षण। बहुत से देश विकास तो कर लेते हैं, पर अपनी सुरक्षा या संस्कृति खो देते हैं। और कई देश सुरक्षा में इतने उलझ जाते हैं कि विकास नहीं कर पाते हैं। आदर्श राष्ट्र वही है जहां विकास और सुरक्षा यानी योग और क्षेम का संतुलन हो। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही इस शरीर में है। हमने ब्रह्मांड को समझ लिया, राष्ट्र को समझ लिया। अब इस मंत्र को व्यक्तिगत स्तर पर अपने भीतर कैसे उतारें? यही इस विशेषण का सार है। तीसरा, आध्यात्मिक स्तर। इस शरीर रूपी राष्ट्र में बुद्धि ही हमारा ब्राह्मण है। उसे हमेशा ज्ञान और विवेक के तेज यानी ब्रह्म वर्चस्व से युक्त होना चाहिए। और मन, क्या वो क्षत्रिय है? हाँ, मन ही हमारा राजन्य है। उसे शूर होना चाहिए, यानी काम, क्रोध, लोभ जैसे विकारों से लड़ने वाला। उसे ईशव्य होना चाहिए, यानी ध्यान में एकाग्र, एक लक्ष्य पर टिकने वाला। और उसे अतिव्याधि होना चाहिए, यानी अज्ञान और भ्रम के पर्दों को भेदने वाला। एक अनुशासित मन ही असली शासक है। तो फिर हमारी इंद्रियां क्या हुईं? हमारी 5 इंद्रियां आशुह सप्तियां हैं, तेज दौड़ने वाले घोड़े। वे बहुत शक्तिशाली हैं, पर अगर उन पर मन रूपी लगाम न हो तो वो हमें विनाश की ओर ले जाएंगी। हमारी वाणी धेनु है, उसे सत्य और प्रिय वचन बोलने वाली होनी चाहिए। हमारा प्राण अंडवान है, जो प्राणायाम से सबल होकर इस पूरे शरीर का भार वहन करता है। और आत्मविजय के लिए मंत्र क्या कहता है? जिष्णु रथेष्ठा। यहाँ जीवात्मा इस शरीर रूपी रथ पर बैठा योद्धा है। उसे काम, क्रोध, लोभ जैसे आंतरिक शत्रुओं को जीतना जिष्णु है और अपने स्वरूप में स्थिर रथेष्ठा होना है। और इस किले की रक्षा कौन करता है? पुरंधी योषा, हमारी मेधा, हमारी धारणा शक्ति, जो अच्छे विचारों और संस्कारों को धारण करती है। तो फिर साधना और मोक्ष का अंतिम लक्ष्य क्या है? योग क्षेम का यहाँ क्या अर्थ होगा? यहाँ पर्जन्य यानी बादल, ईश्वर की कृपा और ज्ञान की वर्षा है, जो गहरी साधना में अनुभव होती हैं। औषधियाँ हमारे शुभ संस्कारों की फसल हैं, जो चित्त में पकती हैं। और अंत में योगक्षेम का परम अर्थ है। योग यानी ईश्वर से मिलन, जिसे समाधि कहते हैं, और क्षेम यानी उसी मोक्ष की अवस्था में बने रहना, ताकि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सके। एक ही मंत्र, और उसमें ब्रह्मांड का विज्ञान, राष्ट्र निर्माण का समाजशास्त्र और आत्मकल्याण का पूरा दर्शन। ये सच में अद्भुत है। ये मंत्र हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है। ये बताता है कि सृष्टि किसी आकस्मिक धमाके का नतीजा नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित और सचेतन रचना है।
ये वर्ग संघर्ष के बजाय वर्ग सहयोग पर आधारित राष्ट्र की कल्पना करता है, जहां बुद्धिजीवी, सैनिक, व्यापारी सब मिलकर काम करें। और अंत में ये हमें बाहरी दुनिया से भीतरी दुनिया की ओर ले जाता है, जहां असली स्वराज्य या असली आज़ादी आत्मा का अपनी मन और इंद्रियों पर शासन है। जैसा कि आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी कहते हैं, ये मंत्र ब्रह्मांड का संविधान है। यह एक गहरा विचार है और यह हमें एक प्रश्न के साथ छोड़ जाता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। बिल्कुल। इस मंत्र के अनुसार राष्ट्र के योग, विकास और क्षेम, सुरक्षा और संरक्षण में से आज के समाज को किस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और क्यों? क्या हम विकास की दौड़ में अपनी जड़ों को खो रहे हैं या सुरक्षा की चिंता में नए आविष्कार करने से डर रहे हैं? आपके विचार क्या हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए वेद तत्वदर्शन को अभी सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। स्क्रीन पर नासिदी सूक्त के दूसरे मंत्र की वैज्ञानिक डिकोडिंग वीडियो है, उस पर क्लिक करके अवश्य देखें। आप सबका धन्यवाद।